हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं विपिन मिश्रा मैथ्स की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की ओर तेज़ी से आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों आज की क्लास हमारी एसिड बेसिस और साल्ट क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का जो चल रहा है, आज उसका हमारा सेकेंड लेक्चर है। तो दोस्तों आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2। ये एसिड बेसिस एंड साल्ट का पार्ट 2 है। आज हम लोग इसमें समझने जा रहे हैं इंडिकेटर्स और ढेर सारे एसिड और बेसिस के केमिकल रिएक्शन समझेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा आ रहा है इंडिकेटर्स। तो दोस्तों व्हाट आर इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं दोस्तों? जैसे इंडिकेटर्स का मतलब होता है संकेत देने वाला, सूचना देने वाला, किसी चीज़ की ओर इशारा करने वाला। तो यहाँ पर इंडिकेटर्स जो होता है वो क्या इंडिकेट करता है? केमिकल इंडिकेटर वो ये इंडिकेट करता है कि कोई केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं। इंडिकेटर्स आर सब्सटेंस, इंडिकेटर्स आर सब्सटेंस दैट चेंजेस कलर with color when they are added to acids और alkaline solution। इसका मतलब है कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो अपना कलर चेंज करके ये बताते हैं कि कोई एसिड है, कोई केमिकल एसिड है या बेस है या साल्ट है या न्यूट्रल है। तो चेंज कलर, ऐसे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है, जैसे ओनियन का जूस है वो, और आपका टर्मरिक है, हल्दी, वो अपना कलर चेंज करती है। जैसे येलो रहती है, उसमें आप बेसिक सब्सटेंस डिटर्जेंट डाल दीजिए, वो येलो हो जाती है, वो नेचुरल इंडिकेटर है। वैसे ही 3 इंडिकेटर होते हैं जो अपना कलर चेंज करके ये बताते हैं कि ये एसिड है या बेस है। तो कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, तो ये 3 इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। लिटमस पेपर और फिनोल्फ्थलीन एंड मेथाइल ऑरेंज। ये 3 इंडिकेटर्स हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इनके कलर्स भी आप लोगों को याद रखना है एसिडिक और बेसिक मीडियम में। तो जैसे लिटमस पेपर की पहले हम लोग बात करें, तो जो लिटमस पेपर है, लिटमस लाइकेन से मिलता है। फिनोल्फ्थलीन और मेथाइल ऑरेंज तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो ये जो लिटमस पेपर होता है ये लाइकेन से मिलता है, पर्पल कलर का होता है। लेकिन एसिड में जब डालते हैं तो ये ब्लू लिटमस रेड हो जाता है और बेस में रेड लिटमस ब्लू हो जाता है। फिनोल्फ्थलीन जो है वो एसिड में कलरलेस होता है लेकिन बेस में पिंक हो जाता है। और मेथाइल ऑरेंज जो है ये एसिड में रेड होता है लेकिन बेस में येलो हो जाता है। तो इसको कलर के माध्यम से आइए हम लोग देखते हैं। देखिए ये सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर क्या है? फिनोल्फ्थलीन है। सबसे पहले स्क्रीन पर आपके क्या है? लिटमस पेपर है। तो लिटमस पेपर को यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब आपने लिटमस पेपर को किस में डुबाया? एसिड में। लिटमस पेपर को आपने किस में डुबाया? एसिड में। तो ये हो गया, जितना पार्ट एसिड के नीचे है ये हो गया रेड कलर का। ब्लू लिटमस है, ये रेड में कन्वर्ट हो गया। ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से दोस्तों रेड लिटमस को हमने डुबाया किसमें? बेस में। बेस में। तो ऊपर ये एयर में तो रेड है लेकिन जितना पार्ट बेस में डूबा है वो ब्लू हो गया। तो इस तरह से एसिड में ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाता है और बेस में रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से दोस्तों ये है फिनोल्फ्थलीन में देखिए क्या हो रहा है? एसिड फिनोल्फ्थलीन को जब हम एसिडिक मीडियम में डालते हैं, किसी एसिड में डालते हैं, तब तो वो कलरलेस है। लेकिन बेस में जब डालते हैं तो वही फिनोल्फ्थलीन किस कलर का हो जाता है? पिंक कलर का। ये आपके क्लास 12th में टाइट्रेशन में यूज़ होता है। फिनोल्फ्थलीन एक एसिड बेस इंडिकेटर की तरह यूज़ करते हैं जिसमें यही कलर एकदम लाइट पिंक आना चाहिए, तब आपका वो रिएक्शन कंप्लीट शो करता है। और ये रहा आपका मेथाइल ऑरेंज इंडिकेटर जो होता है। मेथाइल ऑरेंज जो है वो रेड कलर का होता है एसिड में मेथाइल ऑरेंज किस कलर का होता है दोस्तों? एसिड में मेथाइल ऑरेंज जो होता है वो रेड कलर का होता है। एसिड में मेथाइल ऑरेंज जो होता है वो रेड कलर का होता है। लेकिन बेस में
बेस में मेथाइल ऑरेंज का कलर येलो हो जाता है। एसिड में देखिए, एसिड में रेड कलर का होता है मेथाइल ऑरेंज, और बेस में येलो कलर का होता है मेथाइल ऑरेंज। ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके पेपर्स में। अब हम लोग दोस्तों कई केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन आ रहे हैं। हाउ डू एसिड रिएक्ट विद बेस, हाउ डू एसिड रिएक्ट विद बेस। तो एसिड जो है वो बेस से कैसे रिएक्ट करता है, हाउ डू एसिड एंड बेसेस रिएक्ट विद मेटल्स। एसिड जो है वो और बेस जो है वो मेटल से कैसे रिएक्ट करता है, तो एसिड या बेस जब मेटल से रिएक्ट करते हैं तो बनता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। एसिड और बेस प्लस मेटल चेंजेस इनटू साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, जिंक किससे रिएक्ट कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड से, और बन क्या रहा है, जिंक सल्फेट, जो कि साल्ट है, ये साल्ट है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन, दूसरे एग्जांपल में देखिए दिया हुआ है, दूसरे एग्जांपल में क्या दिया हुआ है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है और ये जिंक से रिएक्ट कर रहा है, तो बन रहा है सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो एसिड या बेस जब किसी मेटल से रिएक्ट करते हैं तो हमेशा साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। इसको डायग्रामेटिकली चलिए समझते हैं हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, देखिए इस रिएक्शन में क्या दिया है, इस डायग्राम में देखिए क्या दिया हुआ है कि एक टेस्ट ट्यूब, एक बॉइलिंग ट्यूब है, यहाँ पर डिलीवरी ट्यूब लगी हुई है, डिलीवरी ट्यूब आकर यहाँ पर ये सोप सोल्यूशन या शैम्पू सोल्यूशन ले तो और अच्छा है। जैसे आप किसी मेले में देखते होंगे बबल्स बच्चे उड़ाते रहते हैं सोप सोल्यूशन से लेके, वैसे ही सोल्यूशन यहाँ पर टब में भरा हुआ है। यहाँ पर आपका लिया गया क्या, जिंक ग्रेनुअल्स, जिंक ग्रेनुअल्स लिया गया, और यहाँ पर उसमें H2SO4 या हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला गया। तो जब एसिड जिंक से रिएक्ट करता है तो जिंक क्लोराइड बनता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब जिंक से रिएक्ट करेगा तो जिंक क्लोराइड बनेगा, और हाइड्रोजन गैस जो ये डिलीवरी ट्यूब से आएगी यहाँ पर आके बबल्स के फॉर्म में। तो इन सारे बबल्स में क्या भरे हुए हैं, हाइड्रोजन भरे हुए हैं। जब आप इसमें कोई बर्निंग स्प्लिंटर लाते हैं, माचिस की जलती हुई तीली ला के टच कराते हैं, तो ये बबल्स पॉप साउंड के साथ फूटते हैं और बहुत ज़्यादा हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। ये एक्सपेरिमेंट में हाइड्रोजन गैस बहुत हाईली इन्फ्लेमेबल है। तो ये पॉप साउंड से हाइड्रोजन का डिटेक्शन होता है कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है जब कोई मेटल रिएक्ट करता है एसिड या बेस से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। जब कोई मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करता है तो हमेशा क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड अगर एसिड से रिएक्ट करेगा तो हमेशा बनेगा साल्ट एंड वाटर बनेगा। देखिए ये सोडियम ऑक्साइड है, यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जब रिएक्ट करेगा तो NaCl से मिलके NaCl साल्ट बना लिया और ये वाटर बना लिया H2O। इसी तरह से दोस्तों मैग्नीशियम ऑक्साइड है और हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। मैग्नीशियम क्लोराइड से रिएक्ट कराने पर क्या वो मैग्नीशियम क्लोराइड साल्ट बना और वाटर बना। तो जब भी कोई मेटल ऑक्साइड किसी एसिड से रिएक्ट करेगी तो साल्ट एंड वाटर बनेगा। यह आपको लिख कर सारे रिएक्शंस की प्रैक्टिस करनी होगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब दिया है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद कार्बोहाइड्रेट्स, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोहाइड्रेट विद एसिड्स और मेटल बाइकार्बोनेट विद एसिड। जब भी कोई मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट करता है किससे, एसिड से, किसी एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, प्लस यहाँ पर एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए पहले रिएक्शन में सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड से, बन रहा है सोडियम क्लोराइड, वाटर, H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरे रिएक्शन में सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, बन रहा है सोडियम क्लोराइड, ये वाटर बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरे में कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, कैल्शियम क्लोराइड बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से देखिए चौथे में मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है सोडियम क्लोराइड से, बन रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है।
तो ये फिक्स है कि जब भी कोई मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट किसी एसिड से रिएक्ट करेगा तो साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये इसको डायग्राम से देखिए हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है दोस्तों, ये एक वर्टिकल स्टैंड पर लगाया गया बॉइलिंग ट्यूब या वो टेस्ट ट्यूब या बॉइलिंग ट्यूब, यहाँ पर कॉर्क लगा के, और एक में लगाया गया थिसल फनल और एक में लगाया गया डिलीवरी ट्यूब। ये डिलीवरी ट्यूब किस में आई है? ये एक टेस्ट ट्यूब में आई है जिसमें लाइम वाटर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर है, और यहाँ पर हमने सोडियम कार्बोनेट लिया हुआ है, सोडियम कार्बोनेट, और इस थिसल फनल से क्या डाल रहे हैं दोस्तों? एसिड डाल रहे हैं, जैसे HCl डाल रहे हैं, मान लीजिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रहे हैं, 2HC, वो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रहे हैं। तो ये जब रिएक्ट करेगा सोडियम कार्बोनेट से, तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड बनेगा, वाटर बनेगा, जो कि यहीं रह जाएंगे टेस्ट ट्यूब में। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी दोस्तों, ये डिलीवरी ट्यूब से होते हुए इस टेस्ट ट्यूब में आएगी, और इस टेस्ट ट्यूब में क्या है? लाइम वाटर है, जो कि क्या हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा, जिससे ये डिटेक्ट हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देती है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, जो कि मिल्की हो जाता है, दूध जैसा हो जाता है। वही कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसेस, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद अ बेस इज कॉल्ड अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन आर ए साल्ट एंड वाटर। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है? जब भी कोई एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, और एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? साल्ट और वाटर बनाएंगे। तो साल्ट कौन सा बना? NaCl, और वाटर H2O। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, जो कि एसिड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है, तो बन जाता है कैल्शियम सल्फेट और वाटर, कैल्शियम सल्फेट जो कि एक साल्ट है। तो इस तरह से दोस्तों आज की क्लास आप लोगों को ठीक लगी होगी, और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एसिड, बेस एंड साल्ट फर्स्ट लेक्चर आपने देखा, ये आज हमारा सेकेंड लेक्चर हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग pH वैल्यू और साल्ट के बारे में बात करेंगे। तो ये चैप्टर आपका हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं पर फिनिश करती है, और ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।